जज गिरिबाला अंडर अरेस्ट। एक पूर्व जज जिसके जवाब सीबीआई को संतुष्ट नहीं कर पाए और 7 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह गिरफ्तार हो गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जमानत रद्द होने का सबसे मजबूत आधार बना खुद गिरिबाला सिंह का रवैया, जिन्होंने अंतरिम जमानत मिलने के बाद से ट्विशा की इमेज खराब करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जिन्होंने रसूख के दम पर इस केस को भरसक प्रभावित करने का प्रयास किया। जज गिरिबाला हुई गिरफ्तार, सीबीआई जांच पकड़े गिरफ्तार। पहले जमानत रद्द, फिर पूछताछ, ट्विशा को अब मिलेगा इंसाफ। सात घंटे जज सास से सवाल, सीबीआई के फेर में कहां फंस गई। ट्विशा केस में सीबीआई की टीम ने इसी घर में गिरिबाला सिंह से तकरीबन 7 घंटे पूछताछ की। इसके बाद शाम को गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी की खबर आई, जिसके बाद सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह को अपने साथ लेकर निकल गई। ट्विशा की संदिग्ध मौत के मामले में ट्विशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी इस केस में बड़ी डेवलपमेंट है। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद सीबीआई की टीम आज सुबह करीब 10:38 पर गिरिबाला के बंगले पर पहुंची। सीबीआई की टीम यहां पहुंचकर लगातार 7 घंटे तक रुकी और इन 7 घंटों में सीबीआई की टीम ने न सिर्फ गिरिबाला से पूछताछ की बल्कि क्राइम सीन को भी रिक्रिएट किया, जिसके बाद सीबीआई गिरिबाला को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। पूर्व जज गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं रही, क्योंकि इसके लिए ट्विशा के परिवार को कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। दरअसल ट्विशा की मौत के बाद समर्थ सिंह फरार हो गया था, जबकि गिरिबाला सिंह को केस दर्ज होने के बाद 15 मई को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत मिल गई थी। गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने को लेकर ट्विशा के परिवार फिर से कोर्ट गया, लेकिन गिरिबाला सिंह को राहत जारी रही। इसके बाद परिवार ने हाई कोर्ट का रुख किया। गिरिबाला सिंह की अंतरिम जमानत रद्द करने को लेकर 2 अर्जी हाई कोर्ट में लगी थी। पहली अर्जी ट्विशा के परिवार की तरफ से लगाई गई, वहीं दूसरी अर्जी प्रशासन की तरफ से लगाई गई थी। दोनों अर्जी पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द की। हाईकोर्ट ने इसमें सीबीआई को भी तीसरी पार्टी माना। सीबीआई ने जमानत रद्द करने का तर्क दिया कि कस्टडी में लेकर पूछताछ करनी। ट्विशा के परिवार के साथ साथ प्रशासन पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द कराने को लेकर आगे इसलिए आया क्योंकि गिरिबाला सिंह पर आरोप लगे कि उन्होंने अंतरिम जमानत मिलने के बाद केस को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, गिरिबाला सिंह को जिस दिन जमानत मिली उसी दिन ट्विशा की मौत को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ट्विशा के चरित्र पर कीचड़ उछाला। ट्विशा को ड्रग्स का आदी बताया था। जब वो चाह रही थी वो फर्स्ट डे की प्रेगनेंसी को रिवर्स करे, तो वो बार बार वो पूछ रही थी व्हाई डू यू वांट दिस, और आपने ये कदम क्यों उठाया। तब उसने मेरे सामने कहा आई हैव कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वांटिटीज मारुआना। उनके सामने उसने कबूल किया मैंने लार्ज क्वांटिटीज में मारुआना कंज्यूम किया है। ड्रग्स की बात कही आपने, अब आप कह रहे हैं कि उनके प्रेगनेंसी का जो भी मैटर था वो तो ड्रग्स की बात तो उन्होंने स्वीकार किया था मेरे सामने भाई, इसीलिए मेरे सामने ये बात है, मेरे अपने आप से कंकॉक्शन नहीं है। हाईकोर्ट में प्रशासन के वकील तुषार मेहता और ट्विशा के परिवार के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने जो तर्क हाईकोर्ट के सामने रखे, उसमें ट्विशा के मौत के बाद चरित्र हनन करने का आरोप भी था। इसके अलावा जो तथ्य हाईकोर्ट के सामने रखे गए उनमें ट्विशा के लिए पूर्व जज गिरिबाला सिंह के ट्विशा के प्रति अपशब्द भी थे, जिसका ऑडियो ट्विशा के परिवार की तरफ से पेश किया गया था। इस ऑडियो में गिरिबाला सिंह ट्विशा के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी जिन्हें सुनाया तक नहीं जा सकता। सुन लो, what is the context? She was saying that he keeps accusing me. He says Randia asked someone. It's a very foul word and it's not the way it's used. It's not to be said. He said he's never said that. I don't know. He said and we said we don't know.
But otherwise also I said, look, I have worked with Reshampura, Gwalior, I have worked with prostitutes. Some people do it out of compulsion. उनके पास जीवन का और कोई जरिया नहीं. Some people sell their brains, so they are earning. We are also selling our brains, and so we earn. Some people sell their bodies, so they earn. There's no problem. But some people do it to earn, to climb the social ladder. Is there any such thing? So she said, never, it's never happened. And I said, any other thing that even after the marriage, whatever has happened. इन्हीं सबको आधार बनाकर गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द कराने को लेकर हाई कोर्ट में तर्क रखे गए थे. उन्हीं तर्कों पर सीबीआई ने गौर किया और जमानत रद्द करने का आदेश दिया. जो तर्क हाई कोर्ट में रखे गए थे उनमें सीबीआई ने तर्क दिया कि ट्विशा के शरीर पर चोट के निशान, जिन्हें साधारण बताया गया लेकिन वो ब्लंट फोर्स से लगी थी. गिरिबाला सिंह ने जांच के दौरान इंटरव्यू दिए, ट्विशा के चरित्र को खराब करने की कोशिश की. ट्विशा की प्रेगनेंसी के दौरान जबरन गर्भपात कराया, दबाव बनाया कि गर्भपात के बाद ही साथ रहने देंगे. अग्रिम जमानत मिलने के बाद भी जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं कर रही थी. निचली अदालत में पूरी तरीके से बचाव पक्ष के दस्तावेजों पर भरोसा किया. सीसीटीवी में छेड़छाड़ की गई, नजदीकी पुलिस स्टेशन को घटना की जानकारी नहीं. व्हाट्सएप चैट में गिरिबाला के खिलाफ प्रताड़ना के आरोप, निचली अदालत ने उन्हें नजरअंदाज किया. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने को लेकर जो तर्क दिए गए थे वो जमानत रद्द करने का आधार बना रहे, लिहाजा जमानत रद्द की गई. रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को लेकर एक और हैरान करने वाला खुलासा हुआ है. बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ट्विशा के वकील ने बताया था कि गिरिबाला सिंह ने साइबर क्राइम, साइबर फॉरेंसिक, इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर टेक्नोलॉजी और इसके साथ ही क्राइम सीन मैनेजमेंट के स्पेशल कोर्स की ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दावा किया कि इसी ट्रेनिंग के जरिए गिरिबाला सिंह ने क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की है. अब सीबीआई गिरिबाला सिंह को कस्टडी में लेकर ट्विशा की मौत मामले में बारीकी से हर बिंदु पर सवाल करेगी, क्योंकि समर्थ और गिरिबाला सिंह ही घटना के वक्त घर पर मौजूद थे. इन्हीं को ट्विशा के साथ हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी. विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24. ट्विशा केस की हाईटेक जांच, फारो से सबूतों की तलाश. ट्विशा शर्मा के संदिग्ध मौत मामले की जांच का जिम्मा अब सीबीआई के पास है. सीबीआई भोपाल पुलिस से तमाम सबूत और दस्तावेज अपने कब्जे में ले चुकी है और अब नए सिरे से इस केस की जांच कर रही है. इसी कड़ी में सीबीआई डिजिटल सबूत भी जुटाने में लगी है. बुधवार को जब सीबीआई की टीम आरोपी समर्थ सिंह को उसके घर लेकर पहुंची, तब एक स्पेशल डिवाइस से पूरे घटनास्थल और समर्थ सिंह के घर की स्कैनिंग की जा रही थी. देखिए, यही वो डिवाइस है. इसे फारो फोकस 3D स्कैनर डिवाइस कहा जाता है. हाई प्रोफाइल ट्विशा केस में पुलिस की शुरुआती जांच पर सवाल खड़े हुए. यही वजह है कि सीबीआई अपनी जांच में कोई भी चूक नहीं करना चाहती. इसलिए तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गैजेट्स के साथ साथ उस हाई रेजोल्यूशन 3D कैमरे का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसके जरिए घटना स्थल यानी गिरिबाला के घर के उस जगह से लेकर जहां पर ट्विशा का शव मिला था और हर एक फ्लोर की 360 डिग्री पर रिकॉर्डिंग की, उसकी मैपिंग की. इसी फारो फोकस डिवाइस से पूरे घर और उसके आसपास का डिजिटल नक्शा तैयार किया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक मशीन घटना स्थल को पूरी तरह से डिजिटल रूप में स्कैन करती और एक सटीक 3D मॉडल तैयार करती. इससे जांच एजेंसियों को यह समझने में मदद मिलती है कि घटना के समय स्थिति कैसी थी और किन किन जगहों पर गतिविधियां हुई थी. सीबीआई इस तकनीक के जरिए गिरिबाला सिंह के घर में पूरे क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया. इससे भविष्य में क्राइम सीन पर बार बार विजिट की जरूरत नहीं पड़ती और वास्तविक क्राइम सीन 3D में सिस्टम में उपलब्ध रहता है. इसे कुछ ऐसे समझिए कि हजारों लाखों की संख्या में इस डिवाइस के जरिए गिरिबाला सिंह के घर की तमाम तस्वीरें ली जाएंगी, जैसे उस कमरे के अंदर की जहां इवनिंग वॉक के बाद आकर ट्विशा बैठी थी
और उसके साथ समर्थ सिंह भी था। इसके अलावा फारो फोकस डिवाइस से घर की तीसरी मंजिल पर जहां ट्विशा का शव मिला, वहां भी इस डिवाइस से तस्वीरें ली गई। इससे घटना स्थल की वास्तविक स्थिति दर्ज की गई। इससे एक सामान के बारे में पता चलेगा कि कौन सा सामान कितनी दूरी पर रखा था। जहां ट्विशा फंदे पर लटकी मिली, उसकी दूरी कितनी थी? क्या जिम्नास्टिक बेल्ट से फंदे पर लटक कर मौत होना संभव था या नहीं? फारो फोकस कैमरा जो है ये एक 3D इमेजिंग उपकरण है। 3D मतलब ये 3 डायमेंशन एक साथ कैप्चर करता है। ये फर्ज करें एक कमरा है जिसके सेंटर में आपने इसको लगा दिया और इस पूरा कमरा स्कैन कर लिया है। उसकी इसने एक डिजिटल प्रतिलिपि या एक डिजिटल कॉपी बना ली है जो पूरी जिंदगी के लिए आपके पास सेव हो गई है। तो फ्यूचर में कभी भी किसी को किसी भी एंगल से इस क्राइम सीन को दोबारा से विजिट करना है तो वो उस डिजिटल कॉपी के माध्यम से स्क्रॉल अप डाउन, जूम इन आउट और कितने सेंटीमीटर कोई सामान बड़ा है, कितना छोटा है, किस एंगल पे है, वो पूरे के पूरे कमरे को कभी भी एग्जामिन कर सकता है एक कंप्यूटर के अंदर। और 2 mm जितनी छोटी एक सुई तक इस कैमरे की रिकॉर्डिंग में आ जाती है। सीबीआई ने सिर्फ घर की मैपिंग ही नहीं की, बल्कि अंदर और आसपास के एरिया में क्राइम सीन रिक्रिएशन भी किया है। इसका मकसद घटनाक्रम को वैज्ञानिक तरीके से समझना और सबूतों को डिजिटल रूप से सुरक्षित करना है। फारो फोकस एक महंगी डिवाइस है जिसे एनआईए भी इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा ट्विशा डेथ केस की जांच के दौरान सीबीआई ने भी इसे इस्तेमाल किया। माना जा रहा है कि 3D स्कैनिंग से सीबीआई अहम सबूत जुटाने में कामयाब होगी। दरअसल इस केस की शुरुआती जांच भोपाल पुलिस को मिली थी, जिस पर शुरुआत से ही जांच में लापरवाही बरतने के आरोप ट्विशा के परिवार ने लगाया था और सीबीआई से जांच की मांग की थी। लिहाजा अब सीबीआई पहले की खामियों की पड़ताल करके आगे इस केस को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी में जुट गई है। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। सीबीआई कस्टडी में समर्थ, क्या क्या सच उगला? 5 दिन भोपाल पुलिस कस्टडी में रहने के दौरान जो समर्थ सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहा था, अब उसका सामना सीबीआई के सवालों से हो रहा है, क्योंकि एक दिन पहले ही समर्थ को सीबीआई ने अपनी कस्टडी में लिया। दरअसल ट्विशा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है और सीबीआई इस केस की जांच कर रही है। लिहाजा पुलिस ने समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश किया, जहां से सीबीआई को उसकी कस्टडी मिल गई। पुलिस रिमांड था वो 29 तक था, उसी के बीच में एफआईआर रजिस्टर हो गई, नोटिफिकेशन हो गया और ये संबंधित कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट नहीं है सीबीआई के केसेस देखने के लिए, इसलिए इस कोर्ट में आज एक फॉर्मल प्रोसीडिंग हुई है। आज जो समर्थ की कस्टडी है वो दे दी गई है सीबीआई को, तो अब वो सीबीआई कोर्ट में चलेगा। अब सर ये सीबीआई की कस्टडी में रहेगा और बाकी जो कोर्ट से संबंधित प्रोसीडिंग है या सीबीआई कोर्ट में चलेगा। लेकर कहाँ गई है, इंदौर या भोपाल वाली? नहीं सर, यहाँ जो भोपाल का अपना उनका जो रीजनल ऑफिस है ना, हाँ वहाँ पे जाएगी। भोपाल पुलिस ने 22 मई को जबलपुर से समर्थ सिंह को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे अगले दिन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से समर्थ सिंह को 7 दिन यानी 29 मई तक की कस्टडी में भेजा गया था। हालांकि इससे पहले ट्विशा के परिवार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की, जिसके बाद राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। अब समर्थ सिंह को सीबीआई 29 मई को कोर्ट में पेश करेगी और उसकी फिर से कस्टडी की मांग कर सकती है, क्योंकि अभी पुलिस को समर्थ सिंह से ट्विशा के मौत के मामले में सभी जवाब नहीं मिले। हालांकि बुधवार को कस्टडी में लेने के बाद सीबीआई की टीम समर्थ सिंह को उसके घर लेकर पहुंची थी और कई घंटे तक वहीं रही। इस दौरान समर्थ सिंह के साथ सीबीआई की टीम ने 12 मई को पूरा घटनाक्रम रिक्रिएट किया। शाम 6 बजे से रात 10:20 तक क्या क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी ली। समर्थ सिंह से ट्विशा की मौत से पहले और मौत के बाद के घटनाक्रम के पूरे सीक्वेंस को घटनास्थल पर जोड़ने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान सीबीआई की टीम ने गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को आमने सामने बिठाकर कुछ सवाल भी किए। टॉप फ्लोर पर जिस जगह ट्विशा शर्मा का शव बरामद हुआ था, वहां भी सीबीआई की टीम ने बारीकी से मुआयना किया। ट्विशा के मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, लिहाजा इसमें सीबीआई किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहेगी, क्योंकि सीबीआई को
त्विषा की मौत का सच किसी भी कीमत पर सामने लाना ही है। लिहाजा सीबीआई के रडार पर सिर्फ समर्थ सिंह ही नहीं बल्कि पूछताछ में इस केस से जुड़े हर शख्स को शामिल किया जाएगा। पहली बार त्विषा के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, ब्यूटी पार्लर की संचालिका और बाकी स्टाफ, इसके अलावा गिरिबाला सिंह के घर सीसीटीवी लगाने वाला शख्स, 13 मई को जिन 46 प्रभावशाली लोगों को कॉल किया गया वो लोग। इस केस में अहम कड़ी त्विषा के शव की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी होगी, क्योंकि त्विषा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम मौत के कुछ दिन बाद हुआ था, जिससे तस्वीर काफी हद तक साफ होने की उम्मीद है, क्योंकि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीधे सीधे इस मामले को खुदकुशी बताया गया था। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।